आपके गली मोहल्ले में वार्ड में पहुंच रही है समाचार भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 और 22 में। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश है क्या है माहौल, क्या है माहौल दादा? माहौल बहुत अच्छा है, परिस्थितियाँ भी मेरे साथ हैं। चारों ओर लोग जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। लोकतंत्र का यही तकाजा निकल रही है सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन सी बलरामपुर में निकल रही है? मैं अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष में दोनों कॉन्टेस्ट है अभी। बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है और क्या नाम है भाजपा भी लड़ रही है। तीनों अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस समय अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा। तो माहौल क्या बन रहा है? माहौल धीरे धीरे 2-1 दिन में सब एक पक्ष में बनेंगे। एक पक्ष में बनेगा। एक पक्ष में बनेंगे। ज्यादा माहौल किसका रहेगा? बसपा का चल रहा है कि भाजपा का चल रहा है? सपा का चल ये कहना कठिन है। रहा है। कठिन है। ये माहौल बदल जाएगा। माहौल बदलेगा, परिस्थितियों के हिसाब से बदलेगा। काफी लोग कह रहे हैं कि इस बार बसपा थी भी बसपा ही आएगी। क्या उम्मीद लग रहा है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या माहौल चल रहा है? ये माहौल तो ठीक ही चल रहा है। अब प्रत्येक प्रकरण में जानते हो आप, हमारे भाई खड़े हैं तो हम पूरी हमारे पास। इस बार किसकी ऊपर ताज पहना जाएगा? अब ये तो हमें कंफर्म नहीं बता पाएंगे। बसपा तो निर्लेट है, बसपा से निर्लेट है। क्या माहौल है? जो पिंटू दादा हम साथ में है उनके साथ में रहेंगे। पिंटू दादा साथ में तो साथ में ही रहेंगे। जी हाँ। और माहौल जानते हैं क्या माहौल भैया? माहौल तो ये 2 दिन के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन इस समय तो तीनों प्रत्याशी जो है लड़ाई में चल रहे हैं। भारी चल रही है। तीनों को कहना नहीं चाहिए। तीनों लोग तो इस समय भारी जो है, 2 लोग का तो ज़्यादा मतलब वो है, लेकिन तीसरे भी। आपकी जो नया कैंडिडेट भाजपा का है, क्या है इनका माहौल, कैसा ठीक लग रहा है? अच्छा है, उनका भी बढ़िया है, चल रहा है। और आने वाले समय 2 दिन बाद ये जो है क्लियर हो जाएगा। 2 दिन बाद क्योंकि अब धीरे धीरे समय आ रहा है ना आगे, बिल्कुल। तो यार 2 दिन के बाद जो है निर्णय का भी नमन बना लिए पूरा। और लोग से जानते हैं क्या है माहौल, कैसी रणनीति रहेगी, कौन निकलेगा, किसके ऊपर ताज रहेगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांग पांडे है, वार्ड नंबर 22 का वासी हूँ मैं जी। उसके बारे में बता रहा हूँ। हम लोग के वार्ड में मतलब जो हम लोग के पूर्व सभासद रहे थे, तुनिवर हो गए पूर्व, उनके कार्यकाल से काफ़ी हम लोग खुश थे। एक बार बीच में लगा कि शायद भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार के बारे में सोचा गया कि भाजपा को वोट दिया जाए, लेकिन इन्होंने जो कैंडिडेट दिया, एक नंदलाल तिवारी जी हैं, तो वो कैंडिडेट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति से परिचित हो। वार्ड तो फिलहाल बड़ा होता है, लेकिन हाँ होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को जाना चाहिए। अब तिवारी जी के साथ जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोग रहते हैं उनके साथ परमानेंट, वो भी बाहर के ही रहते हैं, वार्ड के नहीं हैं। वो कोशिश आप कितना भी साथ में रह लें, लेकिन आपका वोट उनके साथ नहीं है। तो जब आपके पास आपका खुद का ही वोट नहीं है, तो आप किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? तो अंत में फिर हम वार्ड वासियों ने अपना मन यही बनाया है कि वार्ड 22 में हमारे यहाँ जो 4 बार के हमारे सभासद थे पिंटू दादा, तो उनको ही हम लोग वोट देना पसंद करेंगे। पहली बात अध्यक्षी की, तो अध्यक्षी में जब तक टिकट नहीं क्लियर हुए थे, जीगू सिंह को टिकट मिला, तो सबसे बड़ा एक जो पक्ष वाली बात उनकी निकल के आ रही वही आ रही है कि लोग चुनाव जीतने के बाद वादा करते हैं काम करने का। उन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। कोविड के समय में जब लोग सारे मुद्दे भी हैं कि हम गिरने वाले ऐसे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो तो मैंने नहीं पढ़ा, इतना नहीं मौका मिल पाया, लेकिन हाँ ये बिल्कुल है कि उन्होंने जो काम पहले ही कर दिया वो उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। उनका इस चीज़ पे वोट बिल्कुल नहीं है कि जी मैं जीतूंगा तो काम करूंगा। दूसरा मुझे जो लगता है कि उनके बराबर के रूप में खड़ा हुआ प्रत्याशी है वो निश्चित रूप से इशरत जमाल जी। जावेद जी जब चेयरमैन थे उस वक्त भी वो किसी भी व्यक्ति से ऐसे ही मिलते थे जैसे पारिवारिक सदस्य की तरह मिलते थे। आज वो उनकी जो परंपरा है उसका निर्वहन उनके लड़के अदनान भाई वगैरह और आंटी जी भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों में तो बराबर की टक्कर है, ये माना जाएगा। और बाकी हाँ मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में खुल के नहीं बता सकता हूँ कि मैं अपना वोट किसे देना चाह रहा हूँ। वार्ड वाला तो क्लियर है, 2 प्रत्याशी हमारे यहाँ हैं। तिवारी जी से इतना मैं तिवारी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, रिश्ते में हमारे चाचा भी लगते हैं, लेकिन समस्या ये है कि मैं ऐसे प्रत्याशी को क्या करने जिता दूँ जो काम ही ना करा भाई मेरा। आपके साथ बाहर के लोग घूम रहे हैं, बाकी सम्मान उनका बहुत है। इस वजह से हमारा वो जो वोट है वो हमारे यहाँ के पिंटू दादा के लिए है। चलिए और जानते हैं कि क्या है माहौल। ये आपको बता दें बलरामपुर जनपद में जितने भी प्रत्याशी कौन जीतेगा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुमड़ी पाठक। माहौल मोहल्ले का बढ़िया है। 20 साल से प्रत्याशी हैं दादा, इनके घर में 20 साल से सभासद रह चुके हैं और लमसम आने वाले चुनाव में इनसे भारी कोई होगा भी। वार्ड नंबर 22 से साइकिल निकलेगी, क्या माहौल रहेगा?
जनता का? माहौल भैया मस्त है, सपा के साथ है, पिंटू दादा के साथ। सपा के साथ, बसपा का भैया दिल्ली जाना नहीं होता। साइकिल चलाना है, साइकिल पे जाना है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को एक भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी तरफ से तो साइकिल निकलेगी। जी बिल्कुल। आइए और लोग भी यहाँ जानने की कोशिश करते हैं माहौल क्या है, क्या माहौल है भैया? माहौल भैया सपा जीत रही है, सपा ही जीत रही है। साइकिल पे हो जाना है। बस अध्यक्ष का नहीं पता, मगर वार्ड जो है वार्ड नंबर 22 दौड़ रही है साइकिल। अध्यक्ष का क्या माहौल रहेगा? अध्यक्ष जो लड़ाई है सवाल भाई। अच्छा, बीजेपी और बसपा की लड़ाई और किसी की लड़ाई और सब जीरो हैं। और कोई नहीं। इधर बुला लो, इधर। कुछ लोग तो अपना हैंडल में कोई 15 वादा लिखते हैं, कोई न्यूज़ लिखते हैं, क्या जीतने बाद वो काम करेंगे कि हवा हवाई रहे? नहीं, वो सब एक हम भी लिखते 20 को वादा का कोई मतलब नहीं है, मगर जो लड़ाई इस समय सवान भाई की और वीर भाई को उम्मीद है कि वीर भाई जनता का क्या है माहौल हम जानते हैं। भैया हमारे साथ में है, क्या भैया माहौल? ये देखिए, जीतेंगे तो पिंटू ज़्यादा निसंकोच निसंदेह चेयरमैन भी सपा ही निकले, सपा निकले। क्योंकि काम किया उन लोगों ने, सारी चीज़ें हैं, लोगों से मिले, लोगों के बीच हैं, आज भी हैं, कल भी थे, और सारी चीज़ें हैं। बीजेपी कहाँ गई भैया? बीजेपी और पहली बात अगर दिल से मैं कहूँ तो धीरू सिंह जी इस चीज़ को डिजर्व ही नहीं करते थे, क्योंकि वो उस लेवल का आदमी है कि ये छोटे से चुनाव के लिए बने ही नहीं। आपने तो एक बात सही कहा है, जैसे उनको तो बड़ा लेवल पकड़ना चाहिए, छोटा क्यों पकड़े? आपका वही बुरा मुद्दा है ना। पहले वो जनता का सेवा किए, उसके बाद वो नेता में आ गए। वो सेवा नहीं कर रहा है, वो मेवा खा रहा है। वो जो सेवा कर रहा है उसे कहीं ना वो भी कहीं दबाया जा रहा है। एक बार वो कहे थे कि हम चुनाव में नहीं आएंगे, बट वो चुनाव में आ गए। क्या कहना है इसके बारे में? चुनाव में आना, आदमी अगर कुछ जेब से लगा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें आपके पास पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं भी कर्फ्यू लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो चीज़ें यही हैं कि जो चीज़ वो डिजर्व करते थे वो चीज़ उन्हें मिली नहीं, और इस चीज़ों के लिए वो बने नहीं। जनता उनको पसंद करती है ना? पसंद बिल्कुल करती है, लेकिन जो चीज़ जो डिजर्व करता है, 10वीं के बच्चा अगर दूसरी का पेपर देखो, जाहिर सी बात है पास ही होगा। पास हो जाएगा। वही चीज़ें तो क्या वो जीत जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। अब ये क्या कहा जा सकता है, वो तो चीज़ें चुनाव के ऊपर हैं लोगों के। चलिए और कुछ लोग हैं, जानते हैं क्या है माहौल। क्या नाम है? राजकुमार दुबे। क्या है माहौल? कुछ जानते हैं माहौल? माहौल के बारे में बदलेगा माहौल? नहीं, माहौल के बारे में बताना बहुत कठिन बात है। माहौल बदलेगा? नहीं, माहौल के बारे में कुछ बताया नहीं कोई जा नहीं बता सकते। सकता। जी भैया, बहुत कठिन। ये वार्ड नंबर 22 और 16 का आंकड़ा था, जो बीजेपी या सपा या कोई भी हो कैंडिडेट जीतेगा। समाचार भारत के लिए राहुल रतन बलरामपुर।